Good morning everyone. Welcome to a morning routine vlog and I hope you all are doing well और आपके एग्ज़ाम्स भी अच्छे जा रहे होंगे एंड मेरा तो हो गया था लास्ट फ्राइडे और मैंने सम ऑफ़ यू वर आस्किंग कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए थे तो मैंने 75-76 अराउंड अटैम्प्ट किए थे और मुझे बहुत कम होप है कि मैं मेंस दे पाऊँगी बट स्टिल 20% मुझे है कि क्या पता कुछ हो जाए। मैं तैयारी अपनी कंटिन्यू रखूँगी, साथ साथ मेंस को लेके चलूँगी एंड इट्स लिटरली डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट एवरीथिंग अगेन, सब कुछ फिर से स्टार्ट करना। और कहीं ना कहीं मुझे एक दुख भी है कि मैं मेंस नहीं दे पाऊँगी क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से पता है कि नहीं होगा मेरा, और बट स्टिल भी हमें कंटिन्यू तो करना ही पड़ता है। सो आई टुक अ ब्रेक फॉर 3 days ताकि मैं सब सोच सकूँ कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, अपने वीक पॉइंट्स पर फोकस करना है। और मैं चाहती थी कि एक रूटीन हो जाए फिर से स्टार्ट अच्छे वाला, कि मैं अपनी स्टडी के साथ साथ हेल्थ पर भी फोकस कर सकूँ। सो आज मैंने थोड़ा जल्दी ही आई स्टार्टेड माई मॉर्निंग अर्लियर। स्टार्ट किया था लेमन वाटर से एंड देन मैंने साथ साथ पॉडकास्ट सुना फॉर सम पॉजिटिविटी एंड फिर मैंने अपना बेड वगैरह क्लीन किया, डेस्क क्लीन किया एंड पौधों में पानी दिया। फिर मैंने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट की, 10 मिनट्स मैंने स्ट्रेचिंग की, देन मैंने थोड़ी जॉगिंग की एंड नाउ आई एम गेटिंग रेडी फॉर द डे। तो सबसे पहले बहुत गंभीर विषय है ये, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और मुझे ऐसा याद दिलाया जा रहा है कि आपने बोला था आपके 10 के हो जाएंगे तो आप फेस रिवील करोगे। ठीक है, मैं समझती हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, हाँ मैंने अब तक नहीं किया बट अब मैं ट्राई करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा मैं कैमरा के आगे आऊँ, बिकॉज़ आप कुछ भी कह सकते हो, मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल हूँ या मैं थोड़ा शाई हूँ या मुझे नर्वस हो रहा है। सबको फाइनली बता देती हूँ कि मैं इसी दिसंबर में फेस रिवील अपना कर दूँगी। मुझे 2 मंथ्स ही रह गए, ज़्यादा सितंबर तो ऑलमोस्ट चला ही गया है। सो मुझे 2 महीने दो आप, मैं थोड़ा थोड़ा कैमरा के आगे आऊँगी ताकि मुझे एकदम से वियर्ड ना हो जाए और दिसंबर में मैं पक्का 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 रिवील कर दूँगी। सो ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था, सो आई वॉज़ लाइक कि मैं वीडियो में ही बता दूँगी क्योंकि मैं सबके रिप्लाई कैसे करूँ। तो अभी ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं और मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और आज ब्रेकफास्ट में है रोटी बना रही हूँ, दही, और कल रात को ना हमारा दूध थोड़ा ख़राब हो गया था थोड़ा सा, तो मैंने उसमें नींबू डाल दिया और फिर थोड़ा पनीर बन गया तो मैंने पनीर फ्राई कर दिया था, तो थोड़ा सा बच गया तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट में वही खा लूँगी। और अभी ब्रेकफास्ट करके फिर मैं अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करूँगी। और आप भी अपना ब्रेकफास्ट कभी स्किप मत किया करो, इससे आपको आपका अगर आप अच्छा वाला ब्रेकफास्ट कर लेते हो तो आप में अच्छी एनर्जी रहती है, तो आपकी मॉर्निंग अच्छे से आप स्टडी कर पाओगे। तो अब बात करते हैं टू डू लिस्ट की। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 10-12 घंटे पढ़ने वाली हूँ, आई एम टेकिंग इट स्लो और आई बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा फ्लो बनने में टाइम लगेगा। सो अभी मैं आज के लिए जस्ट अलजेब्रा करूँगी, एडवांस मैथ्स मेरा वीक है तो मैं उस पर फोकस करूँगी, प्लस इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश का लेवल भी सही आया था और मैं थोड़ा लीनियंट हो गई थी अभी एग्ज़ाम में लास्ट, तो मुझे उस पर भी फोकस करना है, जैसे क्लोज टेस्ट का भी अच्छा लेवल आया था। सो अभी मेरे को आज इंग्लिश, मैथ्स, एडिटोरियल और थोड़ा बहुत मैं रीडिंग करूँगी, तो यही मेरी आज की टू डू लिस्ट है। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी इंग्लिश की, तो देखो ब्लैक बुक तो मेरी हो गई है और ब्लैक बुक तो सब कर रहे हैं, राइट। तो आई वॉज ऐसे स्क्रॉलिंग कर रही थी यूट्यूब पर, तो न्यून क्लासेस का चैनल आ गया था, तो मैंने उनका ऐसी वीडियोस वगैरह देखा था, तो मुझे अच्छा लगा उनका, कि काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे थे टीचर्स। तो मैंने देखा बुक्स भी हैं, तो आई वॉज़ लाइक देखते कैसी बुक्स है, फिर मैंने रिव्यू भी लिया, तो एग्ज़ाम रिलेटेड काफ़ी मुझे अच्छा लगा मटेरियल इनका, तो आई वॉज़ लाइक चलो ट्राई करते हैं। तो आपको भी पता है कि मेंस का वेटेज कितना है एंड इंग्लिश इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, सो फॉर दैट एक सोर्स पे डिपेंड रहना इज़ नॉट राइट। तो मैंने इसीलिए ये दोनों बुक्स अभी मंगवाई हैं और अगर मुझे बहुत अच्छा लगा, बेनिफिट लगा मुझे कि, तो फिर मैं इनकी और सब्जेक्ट्स की भी बुक मंगवाऊँगी। सो आई थॉट लेट्स शेयर विद यू ऑल कि मैंने बुक्स ली है। थोड़ा बता देती हूँ आपको इन दोनों बुक्स के बारे में। द फर्स्ट इज़ द वर्ड मास्टर एंड सेकंड द इडियम मास्टर। तो जो फर्स्ट है उसमें आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और हर चीज़ का कॉन्सेप्ट अच्छे से दे रखा है विद 20 टेस्ट
एंड इसमें हिंदी में आपको मीनिंग भी मिल जाएगा विद पिक्चर्स, तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। जिनको भी इडियम्स हार्ड लगते हैं उनके लिए इट्स बेस्ट बिकॉज इट्स बाइलिंगुअल, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया हुआ है अच्छे से विद इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ एंड विद पिक्चर्स, तो इससे आपको जल्दी क्लैरिटी मिलेगी और लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेंगे। तो अगर आपको दोनों बुक्स में से कोई भी अच्छी लगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, यू कैन बाय फ्रॉम देयर। सो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। जैसे जब मैं अपना पेपर दे रही थी तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली मॉक से आए हुए थे, तो आप भी जैसे अगर अपना मॉक लगाते हो ना, मॉक देते हो, तो आपको एनालिसिस ज़रूर करना, क्योंकि ना एग्ज़ाम में मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ था कि मैंने इतना एनालिसिस नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम ही कम रह जाता था। तो मुझे ये फ़ील हुआ था कि अगर मैंने एनालिसिस भी अच्छे से किया होता ना तो मेरे कुछ क्वेश्चंस और अच्छे से हो जाते। और जिनको भी लगता है उनका प्रीलिम्स निकल रहा है तो वो तो मतलब डेली लगाना, मॉक टेस्ट ज़रूर करना, और जिनका अभी एग्ज़ाम रह गया है वो भी इस चीज़ को स्किप मत करना। इफ़ अभी तक आपने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो यू कैन गो फॉर प्रेप विच इज़ वेरी अफोर्डेबल जस्ट फॉर 349 रुपीज़, एंड आप किसी भी एग्ज़ाम का इसमें टेस्ट दे सकते हो फॉर होल ईयर। एंड जो बिगनर्स है उनके लिए भी बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर पाएंगे, एंड जिनको मीन्स देना है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मॉक टेस्ट देना। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस डील में देन आई विल शेयर माई कूपन कोड इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन गेट इट ओनली फॉर ₹299। इंग्लिश करने के बाद फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया एंड देन मैंने मैथ्स स्टार्ट किया। तो जैसा कि मेरा लास्ट टाइम भी एडवांस मैथ्स अच्छे से नहीं हो पाया था, मुझे समझ भी थोड़ा कम आता है, तो अब मेरे को ये है कि मैं मैथ्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दूँ और बार मैं अच्छे से करके जाऊँगी। और मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करी थी क्योंकि मेरे को आधे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और आधे दिमाग से चले जाते हैं, तो ये सर बहुत बेसिक लेवल से कराते हैं, अभिषेक ओझा मैथ्स। तो मैंने इनका लास्ट टाइम भी देखा था वीडियो एग्ज़ाम से पहले। तो अब मैं अलजेब्रा, क्योंकि तब तो टाइम कम था तो मैं कुछ ही चीज़ें कर पाई, तो अब मैं शुरू से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं अपना अलजेब्रा कर रही हूँ अभी के लिए और मुझे बहुत सही लगता है इनका पढ़ाया हुआ। तो अगर जिनका मैथ्स वीक है, जिनको लगता है ना कि उनको कम समझ आती है, जो हाई फाई मतलब मैथ्स होता है कम समझ आता है, तो आप इनको देख सकते हैं। ये आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक्स से समझाते हैं। मैथ्स करने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट लिया विच वॉज नीडेड, एंड देन मैंने अपना कंटिन्यू किया एडिटोरियल से, जो कि मैं बहुत पहले से करती आ रही हूँ इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से। आज के सारे टास्क अपने कंप्लीट कर लिए। बहुत लंबी चौड़ी तो टू डू लिस्ट मैंने बनाई नहीं थी, और रीडिंग रहेगी मेरी, वो मैं कभी भी कर लूँगी। और अभी मैं पार्क आ गई। बहुत अच्छा वेदर रहता है आजकल, सुबह शाम यहाँ पे बारिश ही होती रहती है, एंड इट्स माय फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर। दो कारण से, एक तो बहुत अच्छा वेदर रहता है और विंटर्स की स्टार्टिंग हो जाती है धीरे धीरे, मतलब ठंडा ठंडा होने लग जाता है, और सेकेंड इट्स माय बर्थडे मंथ, सो इसलिए भी अच्छा लगता है। और सुनो एक बात, जैसे जिनको भी डाउट है, जैसे मेरी तरह जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ या जिनको अंदर से पता है कि उनका इस बार नहीं हो पाएगा, तो आप प्लीज़ होपलेस मत होना और अपने आप को ऐसे मत समझना कि सब ख़त्म हो गया। देखो एग्ज़ाम फिर आएगा अगले साल, और ज़रूरी नहीं है कि बस वही एग्ज़ाम है, आपको पता है और भी वैकेंसीज आएंगी और भी एग्ज़ाम्स आएंगे। सो पॉजिटिव रहना और अपने आप को प्रिपेयर करना। थोड़ा सा दुख मना लेना, कोई बात नहीं, थोड़ा दुख होता है, थोड़ा सा, पर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। अपने आप को फिर से अपने रूटीन में लाना और अच्छे से अपनी तैयारी फिर से स्टार्ट कर देना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट हम सबको, मुझे भी। थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर मैं घर जा रही थी, तो मेरी पॉकेट में ना 5 का चिल्लर था, तो मैंने फिर पार्ले की टॉफ़ी ले ली थी। That's it for today's vlog. I hope you had fun watching it. और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। I'll see you in the next one. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।